तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि बिहार बोर्ड में जो आप जो प्रश्न लिखोगे क्लास 10th के विद्यार्थी हो या 12th के विद्यार्थी हो, तो कौन सा क्वेश्चन पहले लिखेंगे। सर कौन क्वेश्चन पहले लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, और कैसे पैटर्न लिखने से हमें अच्छा नंबर मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है पहले कौन सा प्रश्न लिखना होता है, 2 नंबर का, 5 नंबर का निबंध या फिर व्याख्या या फिर आपको आवेदन पत्र क्या लिखना होता है जिससे हमारा एग्जामिनर पे इंपैक्ट पड़े और वो क्वेश्चन को सही से चेक करे और हमें पूरा का पूरा नंबर दे सके। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके नंबर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि सर आपके परीक्षा में क्वेश्चन लिखने का, आंसर लिखने का पैटर्न क्या होगा। पहले 2 नंबर का प्रश्न लिखें, 5 का निबंध लिखें या फिर आवेदन पत्र लिखें, गद्यांश लिखें, कैसे क्या करें हम, बस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास यहां पर अभी बहुत सारी कॉपी पड़ी हुई है, देख लो करीब 50 कॉपी है। मैंने सब कॉपी को चेक किया है। चलो एक कॉपी को मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले कॉपी देखो, आप ये कॉपी है, लिखने का तरीका देखो। एक बच्चे को यहां देखो 15 नंबर मिला है और इस बच्चे को 20 नंबर मिला है। 20 नंबर की वजह क्या हो सकती है पता है? देखो आप पूरा खोल के मैं इसको दिखाता हूं। इसको 15 मिला है, ये देखो इसकी कॉपी, और ये देखो 20 नंबर वाली कॉपी को, कॉपी देख लो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये देखो 20 नंबर वाले की कॉपी, 2-2 नंबर का प्रश्न लिखा है, ठीक है। सबसे पहले तो 2 नंबर का लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 लाइन में लिखना है। अब यहां पर इसको नंबर मिलने का 20 में 20 वजह क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 12th वाले का चेक कर रहा हूं, अभी इंग्लिश का पैटर्न है, ये देख लो। इंग्लिश का क्वेश्चन है, बहुत सारे में गलत भी है, बहुत सारे का ठीक ठाक है, देख लो। गलत है जो नोटिस मैंने दे दिया है यहां पर, देख लो, ठीक है। या फिर आप ये देख लो, तो नंबर, ये बच्चा इसको देखो, इसको 38 नंबर मिला है 50 में। आपको कैसे नंबर मिल सकता है, क्या करना है। अब एक ट्रिक अपनाओ, डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा, चाहे कोई भी चेक करने वाला हो, बिहार बोर्ड हो या आपके शिक्षक कोचिंग वाले हो। देखिए सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को बनाना है जो क्वेश्चन आपको आता है पूरा का पूरा, यानी जिस क्वेश्चन में आप 100% परफेक्ट हैं, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को बनाओ, चाहे वो 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 10 नंबर का गद्यांश हो, कुछ भी हो। सबसे पहले जो प्रश्न आपको आ रहा है उस प्रश्न को सबसे पहले पूरा का पूरा बना दोगे। अब कैसे बनाएं सर, उसमें थोड़ा सा समय देकर के बिल्कुल अच्छे से आप करोगे उस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से, इत्मीनान से, अच्छी राइटिंग में, कम से कम आप 2 पेज, है ना, उस पेज को, फिर इस पेज को, 2 पेज को एकदम अच्छी राइटिंग में लिखो। वो प्रश्न, जो प्रश्न आपको आता है बढ़िया से, उस प्रश्न को लिख दोगे। होगा क्या इससे मेरे प्यारे बच्चों, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जब कॉपी को ना चेक करता है ना, तो वो पढ़ता बहुत कम है। आपको जैसे शुरू का क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक है, शुरू का क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि आपका 2 प्रश्न देखा, ये भी सही है 5 नंबर, ये भी सही है 5 नंबर, फिर गए 2 नंबर पूरा, तो एग्जामिनर के माइंड में लगता है कि यार बच्चा तेज है, इसका सारा क्वेश्चन अच्छा होगा। तो वो क्या करते हैं, धड़ाधड़ आपको 4-5 करके नंबर देते चले जाते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था उसको आपने अंत में किया तो वो उतना पढ़ता नहीं है, क्योंकि लगता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छा लिखा है, तो टिक करके वो धीरे धीरे और पूरा जो है स्कोर आपको दे जाए। यही एक अच्छा तरीका है नंबर को पढ़ाने का, प्राप्त करने का बिहार बोर्ड की कॉपी में। क्योंकि बिहार बोर्ड में भी कॉपी चेक करने वाले शिक्षक जो थे वो पूरी कॉपी को पढ़ते नहीं है। क्यों पढ़ेंगे आपकी कॉपी को? अब ये देखो, ये बच्चे को राइटिंग देख के लग रहा है कि अच्छा है, तो मैं पढ़ने क्यों जाऊंगा, अच्छी राइटिंग मतलब अच्छे से लिखा होगा, धड़ाधड़ नंबर दे दिया। तो आपको एग्जाम में सबसे पहला काम क्या करना है कि जो प्रश्न आता है उसको अच्छे से लिखना है, और जो प्रश्न नहीं आता उसको क्या करना है, तो जो प्रश्न नहीं आता उसका आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख दोगे। तो रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, जैसे अब मान लो कि कोई ऐसा प्रश्न है, जैसे हामिद की दादी क्यों उदास थी, ठीक है, हामिद की दादी जो थी वो ईद के दिन क्यों उदास थी। अब मान लेते ये सवाल आपको नहीं आ रहा है, अब क्या करोगे, तो देखो जब नहीं आ रहा तो एक बात तो तय है कि नहीं आ रहा है, तो छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न को आप नहीं छोड़ोगे। तो क्या करना है, इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर लिख देना है। हामिद आपको पता है, दादी आपको पता है, उदास क्यों थी ये नहीं पता है ना, हामिद दादी को तो जानते हो आप, तो लिख दो कि हामिद की दादी
उदास थी। क्यों? क्योंकि हामिद बच्चा था, हामिद अकेला था, हामिद के पास पैसा नहीं था। उससे रिलेटेड उसी शब्द को बार बार उलट पुलट करके और 5 नंबर में लिखना, 5 लाइन में लिखना था, या 4 लाइन में, या 6 लाइन में, या 7 लाइन में लिखना था। उतना लाइन पूरा दो, आप पूरा कर दो और उस क्वेश्चन को पूरा कर दो, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको पता है कि आपको नहीं आ रहा है, एग्जाम वाले को थोड़ी पता है कि आपको ये नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उससे रिलेट करके लिख दो, कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। अरे यार आधा नंबर या 1 नंबर अरे मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि नंबर नहीं देगा। तो बोर्ड में कभी भी कोई बच्चे कॉपी को खाली नहीं छोड़ोगे, चाहे जैसे भी लिखना हो, जैसा भी आता हो उसको सजा करके लिख दोगे ना। आदमी जितना भी बुरा होता है, अच्छा कपड़ा पहन लेता है तो लोगों के बारे अच्छा लगने लगता है। तो आप जितना भी गलत लिखते हो, आपको आंसर नहीं पता है, लेकिन लिखने का तरीका अच्छा है ना, लिख दोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो इस मेथड को आप जरूर अपनाना कि जो प्रश्न पहले आता है सबसे पहले उस प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद जो प्रश्न नहीं आता है तो छोड़ेंगे नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप छोड़ देते हो ना तो क्वेश्चन कम होने का इंपैक्ट पड़ता है आपके अच्छे क्वेश्चन पर। तो एग्जामिनर चेक करेगा कि यार इसने 3 क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, तो फिर वापस आके आपका नंबर काट लेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपके लिखे हुए क्वेश्चन का इंपैक्ट पड़ता है, न लिखे हुए क्वेश्चन का भी इंपैक्ट पड़ता है उस पर, तो आपका नंबर काट ले। इसलिए एक भी बच्चे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिख देंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया कॉपी कैसे लिखोगी बिहार बोर्ड में। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताओगे, मैं एक एक पॉइंट पर वीडियो बनाऊंगा ताकि बिहार बोर्ड में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।